मांस भक्षण का नियम। राजा बिकुक्षी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में मनु के छींकते समय इक्ष्वाकु नामक पुत्र निकल पड़े। उन इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। सभी पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम बिकुक्षी था। एक बार अष्टका का श्राद्ध करते समय इक्ष्वाकु ने बिकुक्षी को आदेश दिया कि आज अष्टका तिथि है, आज श्राद्ध करने का मेरा निश्चय है। तुम मृगों को मारकर श्राद्ध करने योग्य मांस लेकर आओ। राजा इक्ष्वाकु की आज्ञा पाकर बिकुक्षी मृगों को मारने के लिए वन में गए। वन में सहस्रों मृगों को मारने के कारण बलवान होते हुए भी बिकुक्षी थक गए और थकावट दूर करने के लिए उन्होंने वहीं पर एक खरगोश को खा लिया। जब सैनिकों के साथ मांस लेकर बिकुक्षी राजधानी में आए, तब राजा इक्ष्वाकु ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, आप मंत्र द्वारा मांस का सिंचन संस्कार कर दीजिए। जब वशिष्ठ जी मांस का विधि पूर्वक सिंचन संस्कार करने आए, तो मांस को अपवित्र देखकर क्रोधित हो राजा से कहने लगे, राजन, तुम्हारे इस नीच स्वभाव वाले पुत्र बिकुक्षी ने सब मांस अपवित्र कर दिया है। इसने पहले ही खरगोश का मांस खा लिया है, अतः यह सारा मांस झूठा हो गया है और दूषित हो जाने से पितरों के योग्य नहीं रहा, अखाद्य हो गया है। वशिष्ठ जी की बात सुनकर इक्ष्वाकु अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे, मैंने तुम्हें पितृ कर्म के योग्य मांस लाने की आज्ञा दी थी और उसी के लिए तुम शिकार करने गए थे, किंतु वहां तुमने उचित अनुचित का विचार किए बिना ही श्राद्ध से पहले निर्ममता पूर्वक खरगोश खा लिया। इस घोर अपराध के कारण मैं तुम्हें त्याग रहा हूँ। तुम यहाँ से बाहर अपनी इच्छा अनुसार चले जाओ और अपने इस नीच कर्म का फल भोगो। इस प्रकार वशिष्ठ के कथन अनुसार इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र बिकुक्षी को त्याग दिया। जब राजा इक्ष्वाकु का स्वर्गवास हो गया, तब महर्षि वशिष्ठ के बहुत कहने पर धर्मात्मा बिकुक्षी ने अयोध्या का भार अपने ऊपर ले लिया और समस्त भूमंडल पर शासन किया। तो मित्रों, इस प्रकार बुद्धिमान लोग मांस के विषय में यही कहते हैं कि मैं इस लोक में जिसका मांस खा रहा हूँ, वह परलोक में मेरा मांस खाएगा। यही मांस भक्षण का नियम है। इति श्री। जय श्री राम। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।